क्या आप दायमी कब्ज़ का शिकार हैं और इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? या आप शुगर के मरीज़ हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा फल इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी शुगर भी कंट्रोल हो और आपको तमाम विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाएं? या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और इसके लिए किसी फल को देख रहे हैं कि कौन सा फल आपका वज़न बेहतर तरीके से कम कर सकता है? या आप हाई ब्लड प्रेशर से निजात हासिल करना चाहते हैं? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है अमरूद, जिसे गवावा भी कहते हैं। अगर आप रोज़ाना अमरूद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाद हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा अमरूद को आपने कितनी मिकदार में एक दिन में इस्तेमाल करना है और कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, इसीलिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। अमरूद मौसम में आया हुआ है, एक सीज़नल फ्रूट है और कोई भी चीज़ जो सीज़न में आती है उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। उसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि अमरूद में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। अमरूद में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है कि विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स इसे माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें पोटाशियम भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। बात कर लेती हूँ कि अगर आप रोज़ाना एक अमरूद खाते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अमरूद में विटामिन सी ऑरेंज से भी कहीं ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अमरूद में फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो ना सिर्फ आपके मैदे के मसाइल को हल करता है बल्कि कॉन्स्टिपेशन से निजात के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाने की वजह से ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। अगर आप रोज़ाना एक अमरूद खाते हैं तो इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है और आप नज़ला ज़ुकाम और इस तरह के बहुत से इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि तमाम तरह के वायरल इन्फेक्शन से आप महफूज रहें तो आपने रोज़ाना एक अमरूद खाना शुरू कर देना है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके चेहरे को झुर्रियों से बचाता है और इसके साथ साथ आपके बालों और स्किन के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। अमरूद फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपको दायमी कब्ज़ से भी निजात देता है। अगर आपको कब्ज़ का मसला है और आपने इसके लिए हर चीज़ इस्तेमाल कर ली है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपने रोज़ाना एक अमरूद खाना शुरू कर देना है। अमरूद में फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाने की वजह से ये ना सिर्फ आपको कब्ज़ से निजात दिलाता है बल्कि आपको मैदे से मुतल्लिक कोई भी मसला हो उससे भी निजात दिलाता है। आपकी आंतों में खुश्की को दूर करता है। इसके साथ साथ ये आपका वज़न कम करने के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि अमरूद में फ़ाइबर पाया जाता है जो काफ़ी देर तक आपकी आंतों में स्टे करता है, यानी कि आपको भूख नहीं लगने देता। फ़ाइबर जल्दी हज़म नहीं होता, इसीलिए आपको भूख नहीं लगती और आपका वज़न नहीं बढ़ता और आप ओवर ईटिंग भी नहीं करते। अमरूद का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो चाहते हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल रहे और वो कोई फल भी खा लें तो उनको चाहिए कि वो अमरूद का इस्तेमाल करें। जब भी उनको बेवक्त भूख लगती है तो उसके लिए अमरूद खाएं, लेकिन कभी भी शुगर के मरीज़ खाना खाने के साथ कोई भी फल इस्तेमाल ना करें। अमरूद के पत्तों के भी बेइंतहा फ़वाइद हैं, वो आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी।
अमरूद का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और इसके लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपने उसकी डेली रूटीन में एक अमरूद शामिल कर देना है, यानी कि वो रोज़ाना एक अमरूद ले। इससे उनका बीपी भी कंट्रोल रहेगा और सेहत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अमरूद का इस्तेमाल कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से निकाल देते हैं, जो कैंसर की वजह बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप कैंसर के मरीज़ हैं या नहीं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तब भी आपको चाहिए कि रोज़ाना एक अमरूद लाजमी इस्तेमाल करें। अब बात कर लेती हूँ कि एक दिन में आप कितनी मिकदार में और कितने अमरूद खा सकते हैं। कोशिश करें कि एक दिन में एक अमरूद लाजमी इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 अमरूद एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद खाने का बेहतरीन वक्त क्या है? आप सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान एक अमरूद ले लें या 2 अमरूद ले सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट ने एक एहतियात लाजमी करनी है, अमरूद खाते हुए कभी भी अमरूद पे नमक लगाकर आपने नहीं खाना, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। अमरूद या कोई भी फल जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपने ये कोशिश ज़रूर करनी है कि उस पर किसी भी तरह की कोई चीज़ छिड़क कर मत खाएं, क्योंकि फ्रूट इटसेल्फ आप अगर खाते हैं उस पर कोई चीज़ नहीं छिड़कते तो बहुत ही एक मज़ेदार सी, एक बहुत ही अच्छी, एक नेचुरल चीज़ होती है। इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।